नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी की अहम बैठक हुई। बैठक में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बैठक में सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सीटों पर फैसला पार्टी के बड़े नेता मिलकर करेंगे। राबड़ी देवी के नाम लिए बिना अंगूठा छाप वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी ने मोर्चा खोल दिया है। रामविलास पासवान की बेटी आशा देवी धरना पर बैठ गई हैं। इस विरोध प्रदर्शन में आरजेडी की महिला विंग का साथ भी मिला है। आशा पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अंगूठा छाप कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने महिला समाज को अपमानित किया है। साथ ही रामविलास पासवान से माफी मांगने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो परिवार की बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा से मिलने आज पूर्व सांसद लवली आनंद पहुंची। इस सियासी मुलाकात को कांग्रेस अध्यक्ष ने एक औपचारिक मुलाकात बताते हुए कहा कि वो नए साल की मुबारकबाद देने आई थी। मदन मोहन झा ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक बात होगी तो वो आलाकमान से बात करेंगी। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी के बिहार प्रभारी अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर महागठबंधन से उसका तालमेल नहीं होता है तो पार्टी अपने विकल्पों पर विचार करेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई महागठबंधन नहीं बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ सपा और बसपा नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते। कांग्रेस बगैर यूपी का महागठबंधन एनडीए को मात दे पाएगा, इसमें लोजपा सांसद चिराग पासवान को संदेह है। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए ने पिछले चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सीतामढ़ी में 17 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार का आगमन होना है, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारी तेज हो गई है। सीतामढ़ी के डीएम रणजीत कुमार और एसपी सुजीत कुमार ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के परमानंदपुर गांव आने वाले हैं, जहां वो न सिर्फ जनसभा को संबोधित करेंगे बल्कि कई योजनाओं की सौगात देंगे। लोकतांत्रिक युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी सीवान पहुंचे, जहां लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। उदय नारायण चौधरी लोकतांत्रिक जनता दल के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे। गोपालगंज में जदयू ने कुशवाहा सम्मेलन का आयोजन किया। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राज्यसभा सांसद सह जदयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह आज बेगूसराय पहुंचे, जहां जदयू के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सवर्ण आरक्षण लागू होने के बाद आज पहली बार पूर्णिया में सवर्णों की एकता के लिए सवर्ण यूनाइटेड फोरम का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। पटना पुलिस लाइन में एक साथ 40 कौवों की मौत से पुलिस लाइन में हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू की वजह से कौवों की मौत हुई है। वहीं अब पुलिस कर्मियों को बीमारी का भय सता रहा है। सूबे में बढ़ते अपराध और प्रशासनिक कुव्यवस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुभाष चौक पर एक दिवसीय धरना और अनशन कार्यक्रम का आयोजन किया। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविका संघ की एक बैठक सीपीआई कार्यालय में आयोजित की गई। लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने सरकार के रुख पर ऐतराज जताते हुए 15 जनवरी से आंदोलन तेज करने का फैसला लिया।
गोपालगंज में अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया संघ ने जहां जमकर प्रदर्शन किया, वहीं कुशवाहा राजनीतिक विचार मंच सम्मेलन में भाग लेने आए शिक्षा मंत्री का घेराव करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप की वजह से वो मंत्री का घेराव नहीं कर सके। भारतीय मजदूर कांग्रेस इंटक की बिहार इकाई का पटना में प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ। इस छठे राज्य स्तरीय त्रैवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन में जी संजीव रेड्डी ने भी शिरकत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। कुशवाहा समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकी है। गोपालगंज में जेडीयू कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा के साथ कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। पटना में फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई है और मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स मृत लड़की का रिश्ते में मामा लगता है। पूर्णिया में एक हैवान चाचा और सौतेले भाई ने अपने खून के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। चाचा ने अपनी भतीजी और सौतेले भाई ने अपनी ही बहन को बेच दिया। अपराधियों के चंगुल से भागकर किसी तरह पूर्णिया पहुंची पीड़ित ने एसपी से अपनी फरियाद सुनाई। पीड़ित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीपरा गांव की है। आईओ पर अपराधियों से मिली भगत का आरोप लगा है। वहीं एसपी विशाल शर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। रोहतास के शिव सागर में ग्रामीणों ने एक पिकअप पर भारी मात्रा में शराब बरामद किया और पुलिस को उसकी सूचना दी। पिकअप में टमाटर के नीचे 51 कार्टन अंग्रेजी शराब लादकर लेकर जाया जा रहा था। बाढ़ के रैली दियारा में पुलिस ने 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। सीवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र के बरतवलिया गांव में ट्रैक्टर ने एक बच्चे को कुचल डाला, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर मौत हो गई। 6 साल के बच्चे की मौत के बाद बच्चे के घर में कोहराम मच गया। बच्चा घर का इकलौता चिराग था। छपरा की मांझी में बालू लदे ट्रक ने बच्ची को रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां की हालत गंभीर है। हादसे से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल काटा। बेगूसराय में शनिवार को पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 3 अपराधियों के मामले में आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर की टीम बेगूसराय पहुंची। जांच टीम ने घटनास्थल से मिट्टी और खून के सैंपल लिए। नवादा के हिसुआ प्रखंड के पकरिया में गैस लीक होने से आग लग गई, जिसमें एक लड़की झुलस गई। हालांकि लड़की को ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला, जिसे नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने हड़ताल खत्म कर दी और अब सभी विभाग सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। पिछले 6 दिन से चल रही हड़ताल की वजह से मरीजों की फजीहत हो रही थी। फाइनल ईयर के छात्रों की मांग थी कि उनका परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर से बदलकर दरभंगा कर दिया जाए। छात्रों की हड़ताल के आगे आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय प्रबंधन को झुकना पड़ा और छात्रों का परीक्षा केंद्र दरभंगा कर दिया गया। मुंगेर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोरों ने कोतवाली थाने के महज 500 गज स्थित सदर अस्पताल के 3 विभागों का ताला काटकर चोरी की है। वहीं एक मोबाइल दुकान में सेंध मारकर नकदी समेत लाखों रुपए के मोबाइल लेकर गायब हो गए हैं। एक सप्ताह के अंदर ये दूसरी बड़ी घटना है। बाढ़ में एक युवक की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। अपराधियों ने हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाढ़ में दाल लदी पिकअप की टक्कर से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित भीड़ ने पिकअप में आग लगा दी। औरंगाबाद के नरारी थाना क्षेत्र से 9 जनवरी को एक निजी कंपनी में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत सोनू के अपहरण का मामला उस वक्त झूठा साबित हो गया। सोनू ने रोहतास के डेहरी से बरामदगी के बाद इस ड्रामे का राज खोला। सहरसा में अपराधी बेखौफ हैं। यहां रंगदारी नहीं देने पर बेखौफ अपराधियों ने निजी स्कूल संचालिका के साथ सरेआम मारपीट की। वहीं दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। घायल संचालिका को परिजनों ने आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना सदर थाना क्षेत्र के शिवपुरी ढाला के पास की है। पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस घायल संचालिका के बयान के बाद छानबीन में जुट गई है। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH 77 पर भनसपट्टी के पास बस और ट्रक में सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बस में सवार 18 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया है। बेतिया नगर परिषद में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। वार्ड पार्षद पुत्र ने अपने कपड़े उतारकर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वार्ड पार्षद पुत्र ने अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी दिखाई। वैशालीगढ़ स्थित अभिषेक पुष्करणी झील अपनी सुर्खियों में रहने वाला झील अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। 1 साल पहले सीएम नीतीश कुमार इस झील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन झील की स्थिति नहीं सुधरी। हालांकि सीएम के निर्देश के बाद एक विशेष टीम ने वैशाली का दौरा कर झील का जायजा लिया और बदहाली को दूर करने के लिए निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले का अति नक्सल प्रभावित भलुआही गांव आज से रोशन हो गया। सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गोद लिए गए दुलारे पंचायत के भलुआही गांव में सोलर लाइट लगाया है। औरंगाबाद में मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली संस्था रेड क्रॉस ने अपने कंबल वितरण कार्यक्रम के तहत गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया। पड़ाव स्थित महादलित टोला पहुंचकर रेड क्रॉस के सदस्यों ने जब लोगों को कंबल दिए तो लाभुकों की आंखों में आंसू छलक आए। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए शेखपुरा प्रशासन ने जागरूक कार्यक्रम की शुरुआत की। शेखपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना जनसंपर्क विभाग की कला जत्था जाकर कार्यक्रमों के बारे में गीत और नाटक के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करेगा। गोपालगंज में 9 माह से 15 वर्ष के करीब 8.5 लाख बच्चों को खसरा रूबेला का टीका दिया जाएगा। ये टीकाकरण अभियान 15 जनवरी से शुरू होगा। शेखपुरा में 15 जनवरी से खसरा रूबेला टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया गया। जमुई जिले के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर 2 साल का DLED प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। मुख्यालय की +2 उच्च विद्यालय समेत झाझा और चकाई उच्च विद्यालय में प्रशिक्षण समापन समारोह का आयोजन किया गया। सीवान का रेलवे जंक्शन अब एक अलग रूप में दिखने लगेगा। सीवान जंक्शन के बाहरी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जा रही है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मकर संक्रांति को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का चर्चित दही चूड़ा भोज एक बार फिर कल होने जा रहा है। इसको लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर तैयारियां आज से ही चल रही हैं। 10,000 से अधिक लोग इस दही चूड़ा भोज का आनंद ले सकेंगे। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सज चुका है। राजधानी में छोटे से लेकर बड़ी दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। तिलकुट दुकानों में कारीगर भी काफी जोश और उत्साह के साथ लाई और तिलकुट बनाने में जुटे हुए हैं। बाजार में गुड़ और चीनी दोनों से बने तिलकुट उपलब्ध हैं। मकर संक्रांति में मगध के ग्रामीण इलाकों में खाई जाने वाली मस्का मिठाई की डिमांड काफी बढ़ गई है। मस्का मिठाई के कारीगर 1 महीने पहले से ही मस्का मिठाई को तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि डिमांड के हिसाब से पूर्ति नहीं हो पाती। पटना सिटी के श्री हरिमंदिर साहब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 352वां प्रकाश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश विदेश के हजारों श्रद्धालु मत्था टेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा किया। मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा पहुंचकर नीतीश ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारा के महंत कश्मीर सिंह भूरीवाले ने इस मौके पर मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सिख संगतों से मिलकर उन्हें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और गुरु का लंगर भी चखा। सीएम ने नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व भी धूमधाम से मनाने का ऐलान किया। डॉक्टर रामशरण शर्मा की जन्म शताब्दी समारोह आज वामपंथियों ने धूमधाम से मनाई। दिनकर भवन में आयोजित एक
कार्यक्रम में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल हुए। शेखपुरा में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के लिए प्रयास कर रहे खिलाड़ियों को मौका दिया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जिले के 15 टीमों ने हिस्सा लिया। दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत की। राहुल ने इस दौरान मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, छवि देश की खराब करते हैं, नौटंकी करते हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग इमरजेंसी लगाए वो लोग असहिष्णुता की बात करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान की छवि, हिंदुस्तान का फाउंडेशन इतना मजबूत है कि उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, मुझसे सवाल पूछा जाता है भ्रष्टाचार, राफेल के बारे में। अब मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि भाई मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मोदी जी घर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट हाउस में आते नहीं हैं, डर जाते हैं, राफेल से डरते हैं, तो मैं तो जवाब देता हूं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर देश भर से श्रद्धालु तख्त श्री हरमंदिर पहुंच रहे हैं। हरमंदिर में इस मौके पर खास प्रसाद भी बनाया जा रहा है। क्या है कड़ाह प्रसाद और पिन्नी प्रसाद, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीलकमल। गोविंद सिंह की जयंती यानी प्रकाश पर्व के समय में गुरुद्वारे में लंगर तो लोग छक के खाते ही हैं, साथ ही एक प्रसाद खास तरह का बनता है और जिसे पिन्नी प्रसाद और कड़ाहा प्रसाद कहा जाता है। देखा जा सकता है कि इस तरीके से देसी घी में कड़ाहा चढ़ता है और देसी घी के ये डब्बे रखे हुए हैं, इससे प्रसाद बनता है पिन्नी प्रसाद। और ये देखिए प्रसाद बना हुआ है, ये हलवा है कड़ाहा प्रसाद और हलवा बना हुआ है। और देखिए ये कंटेनर से देसी घी डाले जा रहे हैं। जो प्रसाद बनता है पिन्नी प्रसाद और कड़ाहा प्रसाद यहाँ बनाए जाते हैं। पिन्नी प्रसाद और कड़ाहा ये दोनों यहाँ पर कड़ाहा प्रसाद। और यहाँ देखिए महत्व इसका कितना हो जाता है कि ये देखिए श्रद्धालु जो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ एक कड़ाह प्रसाद जो है वो हलवा होता है देसी घी का, वो लेते हैं और आगे पिन्नी प्रसाद होता है। प्रसाद की विशेषता जो बिल्कुल शुद्ध रूप से, शुद्ध तरीके से और शुद्ध देसी घी में ये प्रसाद बनाया जाता है। कैमरामैन राजेश के साथ नीलकमल, न्यूज़ 18 पटना। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।